हाँ तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। 5 क्वेश्चन कल मैंने पढ़ाया है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको टिक करवा दिया जाएगा। इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमेल डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल। इन व्हाट वे किस तरह से, अकॉर्डिंग टू एम हैमेल श्रीमान एम हैमेल के अनुसार, डज द मदर टंग जो मातृभाषा है, सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपल उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, यहां तक कि किसके द्वारा, जो गुलाम लोग हैं, जो गुलाम बनाए गए हैं उनके द्वारा भी। इंस्लेव्ड माने गुलाम बना लिया जाना है ना। अकॉर्डिंग टू एम हैमेल के अनुसार, इवन इफ पीपल आर इंस्लेव्ड, चाहे किसी भी व्यक्ति को गुलाम भी बना लिया गया हो, दियर मदर टंग कैन एक्ट लाइक ए की, उसकी मातृभाषा एक चाबी के समान कार्य कर सकती है, टू ए प्रिजन, एक जेल की। ही बिलीव्स, वह मानते हैं, दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, कि फ्रेंच सबसे सुंदर और तर्कसंगत भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड ही विशेष, और वह इच्छा करते हैं, दैट हिज कंट्रीमैन हैज गिवन इट मोर इंपोर्टेंस, कि उनके देशवासियों को इसे बहुत ही महत्व दिया जाना चाहिए, उनके देशवासियों द्वारा इसे बहुत महत्व दिया जाना चाहिए। और अगला, व्हाट डिड एम हैमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ ए पीस ऑफ चाक, श्रीमान एम हैमेल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, चाक के एक टुकड़े के द्वारा। एम हैमेल रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हैमेल ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा विथ ए पीस ऑफ चाक, चाक के एक टुकड़े द्वारा, विवा ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। विवा ला फ्रांस को क्या कहोगे, फ्रांस जिंदाबाद। व्हाट डिड एम हैमेल टीच द बॉयज एट स्कूल, ये 2025 में आया था क्वेश्चन। व्हाट डिड एम हैमेल टीच द बॉयज एट द स्कूल, एम हैमेल ने बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया। मिस्टर एम हैमेल टॉट हिज स्टूडेंट्स, श्रीमान एम हैमेल ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के बारे में, एंड द इम्पोर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में, प्रेजेंटिंग इट, इसको दिखाते हुए। ही एम्फेसाइज्ड द ब्यूटी, उन्होंने जोर देकर उसकी सुंदरता, एंड लॉजिक, और तर्क संगतता को, एंड फ्रेंच, और फ्रेंच को दिखाया, तर्क सांगिकता को, उसकी सुंदरता को दबाव देकर बच्चों को समझाया, दिखाया। एंड ही आल्सो टॉट, और उन्होंने यह भी सिखाया, अबाउट ग्रामर, मतलब ग्रामर भी पढ़ाया, एंड राइटिंग, और कुछ लेख भी लिखवाया। आगे, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमेल रूलर, किस चीज ने लेखक को सब कुछ भुला दिया श्रीमान एम हैमेल की उस रूलर के बारे में, रूलर माने पटरी के बारे में, है ना, जिससे वो दंडित करते थे बच्चों को। इन द लास्ट लेसन फ्रेंच फॉरगेट्स एम हैमेल्स रूलर, लास्ट लेसन में फ्रेंच एम हैमेल की पटरी के बारे में भूल गया, एंड हिज स्ट्रिक्टनेस, और उनकी सख्ती को भूल गया, ड्यू टू द ओवरहेलमिंग इमोशन ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, बहुत ज्यादा भावों के कारण, ओवरहेलमिंग माने अत्यधिक तीव्र, और इमोशन माने भाव, ऑफ द लास्ट फ्रेंच लेसन, आखिरी फ्रेंच भाषा के पाठ के कारण, एंड द रियलाइजेशन ऑफ लॉसिंग हिज लैंग्वेज, और उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो अपनी भाषा को खो रहा था। द सैडनेस ऑफ एम हैमेल्स डिपार्चर, और दुख श्रीमान एम हैमेल के चले जाने का, एंड इम्पेंडिंग लॉस ऑफ फ्रेंच एजुकेशन मेड हिम फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड द मोमेंट। लॉस ऑफ फ्रेंच भाषा को, फ्रेंच भाषा की शिक्षा को खो देना, मेड हिम फोकस, उसके ध्यान को उसने ऑन द इम्पोर्टेंस, उसके महत्व पर लगाया, लर्निंग, उसको पढ़ने के, एंड द मोमेंट, और उस क्षण के महत्व पर वो ध्यान उसका चला गया, इसलिए वह उस बारे में भूल गया, श्रीमान एम हैमेल की उस पटरी के बारे में, जिससे वह दंडित करते थे विद्यार्थियों को। व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, व्हाट चेंज डिड द, क्या बदलाव, डिड द ऑर्डर, उस आदेश से हुआ, फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, काज इन स्कूल दैट डे, है ना, उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए हुए आदेश से क्या बदलाव हुआ। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड, जो बर्लिन से आदेश आया था उसने बदल दिया स्कूल लाइफ, स्कूली जीवन को, डिस्ट्रैक्टली एंडिंग द टीचिंग इट विद जर्मन, और इसके साथ उसको अंत करके, उसका वो खत्म करके वहां पर जर्मन पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाना था। व्हाट डिड मिस्टर एम हैमेल से व्हेन फ्रेंच इंटर्ड द क्लासरूम, श्रीमान एम हैमेल ने क्या कहा जब
फ्रेंच कक्षा में प्रवेश किया। व्हेन फ्रेंच इंटर्ड द क्लासरूम, जब फ्रेंच कक्षा में प्रवेश किया। द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ, मिस्टर हेमेल अनाउंस्ड, श्रीमान हेमेल ने घोषणा करते हुए बताया दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि यह उनका आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ होगा। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या करते हुए बताया दैट ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आ गया है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाया जाने का, इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लॉरिन, अल्सेक और लॉरिन के विद्यालयों में। एंड द न्यू जर्मन टीचर, और नया जर्मन भाषा का अध्यापक वुड बी कमिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन आ जाएगा। अगला, व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन फ्रेंच ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन। व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स, क्या मामले की अवस्था थी उस समय फ्रेंच में, ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय पर जब वो ये आदेश आया था, एज डिस्क्राइब्ड, जैसा कि वर्णन किया गया है द लास्ट लेसन नामक पाठ में। इन द लास्ट लेसन द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन द फ्रांस, जो वहां की स्थिति थी फ्रांस के मामलों की, वाज मार्क्ड बाय द आफ्टरमैथ ऑफ ए वॉर, जो युद्ध के बाद का माहौल था। एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सेक एंड लॉरिन बाय पर्सिया, और अल्सेक और लॉरिन जिलों को पर्सिया के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। दिस मींट, ये लॉस ऑफ फ्रेंच कल्चरल आइडेंटिटी, जिसका मतलब था कि फ्रेंच में हानि हुई थी सांस्कृतिक पहचान की। द इम्पोजिशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड कल्चरल, और उनके ऊपर थोपा जा रहा था जर्मन भाषा और जर्मन की संस्कृति को। चलिए, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। दूसरा वाला टिक कर लो, जरूर याद करना है। सेकंड वाला, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, और ये 9वां क्वेश्चन, और एक 11वां क्वेश्चन। ये इतने क्वेश्चन ही बस है ना। ओके सर।